दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों ये आर्ट ग्रुप का यहाँ पर आपका सेकंड पेपर है और 2025 का प्रीवियस जो पेपर है हम आपको पार्ट 1 यानी कि 25 क्वेश्चन पूरे करा चुके हैं और अब यहाँ पर उसके आगे के 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो ये प्रीवियस पेपर है, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप लगाइएगा। बहुत संभावना रहती है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते, पिछली बार भी हमने कराए थे। प्रैक्टिस सेट्स भी स्टार्ट है, उनको भी आप यहाँ पर चैनल पर देखिएगा। बाकी बीएड संबंधित जो भी अपडेट्स होते हैं सभी अपडेट्स यहाँ पर आपको दिए जाते हैं, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा। पूरे 2 साल तक जो भी अपडेट्स होंगे तो हम पूरे आपके साथ रहते हैं आपके 2 साल के बीएड के सफर में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका 76, खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया था। देखो यहाँ पर 2 पेपर आपके होते हैं, एक ही दिन में होते हैं, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे जीके के और 50 क्वेश्चन आएंगे आपके हिंदी या फिर इंग्लिश के। सेकंड पेपर में 50 क्वेश्चन आपके आएंगे रीजनिंग के, ठीक, उसकी भी हम प्रैक्टिस सेट यहाँ पर करवा रहे हैं। और प्लस जो आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो आपकी स्ट्रीम होती है उसके हिसाब से आर्ट वालों के लिए सामान्य ज्ञान के आते हैं, साइंस वालों के लिए साइंस और मैथ के आएंगे, कॉमर्स 50 क्वेश्चन आपके अलग रहते हैं। तो हम इन्हीं वाले 50 क्वेश्चन की यहाँ पर जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ये जो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का जो आयोजन किया था किस वर्ष किया था, तो ये आपका 1918 यानी कि ऑप्शन सी 1918 में यहाँ पर किया था, ठीक है। और चंपारण के किसान आंदोलन, इसका क्या, चंपारण के किसान आंदोलन के बाद यहाँ पर फिर खेड़ा यानी कि गुजरात में भी जो 1918 में किसान आंदोलन हुआ था। तो इसका आंसर आपका 76 का सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले कौन सा हुआ था, 1917 में चंपारण के किसान आंदोलन। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, इसके आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। कितने तारामंडलों को नाम दिया गया, कितने तारामंडलों को नाम दिया गया, 88, 99, 90 या फिर 87। तो जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है उनके द्वारा क्या होता है, तारामंडलों को आधिकारिक तौर पर नाम दिया जाता है। तो कितने यहाँ पर तारामंडलों को जो है नाम दिया गया है, तो यहाँ पर आपका अभी तक 88 यानी कि 88 इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है आपका 78 क्वेश्चन है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है, ठीक है। एक सबसे बड़ा दिन होता है, वो कब होता है आप बताएंगे, और सबसे छोटा दिन यहाँ पर पूछा गया है। सबसे बड़ा दिन आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, कमेंट सबसे बड़ा दिन। तो आप लोग थोड़ा जो पूछा करें, आप लोग कोशिश करें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि आपको फिर चीज़ें याद रहती हैं। 22 मार्च, 22 जून, 22 दिसंबर या फिर 23 अक्टूबर। जो इसका आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी 22 दिसंबर, ठीक है। अब आप बताना कि सबसे बड़ा दिन कब होता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, इसको आप बताना। क्वेश्चन नंबर आपका 79 है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, नील, कॉन्गो, अमेजन या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर 79 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, विश्व का पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे एक और अन्य नाम से जाना जाता है, कौन सा नाम है भैया, वो सुंदरवन। कौन सा है, सुंदरवन, इसे भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या फिर ओडिशा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओडिशा, यानी कि डी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और ओडिशा में कहाँ पर है, गजपति जिले में एक जिला है जिसका क्या नाम है, गजपति जिले में यहाँ पर स्थित है, ठीक है। गजपति ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है ओडिशा में। साथियों, हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रेस परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। ये चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा यहाँ पर प्रकाशित की गई है। ये कला वर्ग वाले छात्रों के लिए है, जो कि संपूर्ण स्टडी गाइड बुक है। इसमें आपको एक सरल पेपर भी मिलता है, जिसकी मदद से आप पूरा देख पाएंगे किस तरीके से पेपर आता है। इसकी पूरी व्याख्या सहित आपको हल भी दिया गया है। इसमें पूरा सामान्य ज्ञान, हिंदी, कला वर्ग और रीजनिंग सभी सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, तो आपको इसके अलावा कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं नीचे दी गई लिंक से, या फिर आप इनके व्हाट्सएप नंबर से भी परचेज कर पाएंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है, या आप डायरेक्टली अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वहाँ से भी इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। ये इसका पूरा फ्रंट पेज है, इसमें आप देख सकते हैं इसके अंदर ही पूरा प्रेस परीक्षा का जो पैटर्न है वो दिया गया है। विषय सूची दी गई है, सामान्य ज्ञान है, हिंदी है, इंग्लिश है, आपका रीजनिंग है, कला वर्ग है। तो इसमें थ्योरेटिकल भी दिया गया है और थ्योरी के बाद क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ये देखो मॉडल पेपर दिया गया है, और इस मॉडल पेपर का जो हल है पूरा यहाँ पर व्याख्या सहित हल बाद में दिया गया है, जिसकी मदद से आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। और इसमें जो पूरा जो हम थ्योरी की बात कर रहे थे, इस तरीके से देखो यहाँ पर थ्योरी भी दी गई है। तो ये तो उनकी स्टडी गाइड बुक है, ये तो आपको लेनी ही लेनी है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो इनका प्रैक्टिस सेट है वो भी आप लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस आपको पता है बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट और स्टडी गाइड बुक दोनों को ही आप लीजिएगा। दोनों को लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दी गई है, या फिर सीधे आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी इनको जो है ले सकते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 81 है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है, रेगिस्तान क्षेत्र, कृष्णा डेल्टा, गंगा डेल्टा या फिर महानदी डेल्टा।
तो 81 का राइट ऑप्शन आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, महानदी डेल्टा, जो कि सबसे बड़ी यहाँ पर झील है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, 82 बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है, हुगली नदी, जमुना नदी, मेघना नदी या फिर पद्मा नदी। तो यहाँ पर आपका 82 का राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 83, मैंग्रोव कहाँ पनपते हैं, तटीय क्षेत्रों में, मरुस्थलों में, दलदलों में या फिर पहाड़ी क्षेत्र में या फिर पहाड़ियों में। ठीक है, तो मैंग्रोव कहाँ पनपते हैं, जहाँ पर झाड़ीदार पेड़ होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा यहाँ पर, तटीय क्षेत्रों में। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी 84 है, किसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। हम आपको कम्युनिटी पोस्ट पर भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं यूट्यूब पर, तो वहां पर भी आप जो है राइट आंसर देने का प्रयास किया करें। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ठीक है, तो भाई किसे कहा जाता है, गुजरात के अहमदाबाद, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आपका ऑप्शन आपका बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा 84 का। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट है, राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है, बेतवा, नर्मदा, सतलज या फिर चंबल। तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर स्थित है बेतवा नदी पर, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बांध कहाँ पर है आपका, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा वहां पर ये स्थित है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 86 है, लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है, हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल या अरावती। तो 86 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि अरावली। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप इनको पढ़िएगा, और किसी ना किसी वनडे एग्जाम में भी आते हैं, ये केवल ऐसा नहीं कि सिर्फ बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप और भी एग्जाम्स देंगे उनके लिए भी आपके क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहते हैं। राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था, द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर डॉक्टर आत्माराम जी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था। 87 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 88, तेल उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है, हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, भूरी क्रांति। अभी तो आप देख ही रहे होंगे भाई, दाम तो बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, अभी 88 का इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सी क्रांति तेल उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण रहा था। ठीक है, तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है, तेल उत्पादन से संबंधित है, यानी कि तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है पीली क्रांति की गई थी। बाकी हरित क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है, इनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 89 है, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी। ठीक है, तो आप बताएंगे इसमें कि पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, मतलब उसका जो है क्या ईयर थी, और यहाँ पे आपसे 12वीं पूछी गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2012 से 2017 है। अब आप पहली वाली कमेंट बॉक्स में बताना, कुछ काम करो आप भी थोड़ा सर्च करिए। क्या होता है ना, जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसको आप अच्छे मतलब ज़्यादा समय के लिए याद रखवाते हैं। भीम का पूर्ण रूप क्या है, BHIM, यानी कि भीम की फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे सीधी बात पूछी गई है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी, यानी कि ऑप्शन डी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 91 है, राजकोषीय नीति, ठीक है, किसकी नीति है, सरकार की, नाबार्ड की, RBI की या फिर सरकार और RBI दोनों की मिली हुई। तो जो राजकोषीय नीति होती किसकी होती है, ये सरकार की नीति है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 91 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 92 है, भारत में राज्य सरकार द्वारा कौन से कर लगाए जाते हैं, शराब पर उत्पादन शुल्क, पूंजीगत लाभ, सीमा शुल्क या निगम कर। तो यहाँ पर 92 का आंसर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, शराब पर उत्पादन शुल्क, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में राज्य सरकार जो है इस पर कर लगाती है और इसकी बिक्री पर भी कर लगाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 93, अब आजकल तो हर चीज पे टैक्स है भाई। ठीक है, भारत में कृषि के संदर्भ में MSP का पूरा नाम क्या है, यानी कि इसकी भी आपसे फुल फॉर्म पूछेगी। ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म से भीम का हो गया, MSP की हो गया, इन सब का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। 93 में क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि MSP, है ना। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 94 है, प्रथम बार सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया गया था, 2002, 1995, 1998 या फिर 1994। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका
डी से हो जाएगा 1994 में जो है पहली बार इस कर की शुरुआत की गई थी। 95 है 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक है एक वित्तीय विधेयक, एक आर्थिक विधेयक नहीं, एक संविधान संशोधन विधेयक या फिर एक साधारण सा विधेयक। तो 95 का सी आंसर हो जाएगा एक संविधान संशोधन विधेयक। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 96, वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है? वित्त, रक्षा, गृह मंत्रालय या फिर कृषि। तो 96 का आंसर आप समझ रहे, वित्तीय घाटा लिखा तो यानी कि वित्त, यानी कि क्वेश्चन नंबर 96 का आपका ए आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वित्त मंत्रालय की स्थापना कब हुई? वित्त मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 1946 में। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी आपका फुल फॉर्म है। एफडीआई का क्या अर्थ होता है भाई? संघीय विभाग का निवेश। वन विभाग का, सॉरी फुल फॉर्म नहीं है, इसका अर्थ पूछा गया। वन विभाग निवेश, संघीय विभाग की जांच पड़ताल, ठीक है, या फिर आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो 97 का आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका जो है, ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी कि क्या फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई की फुल फॉर्म। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो जो मैंने बताया वही। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 98 है, स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? कपिल देव, सुनील गावस्कर, प्रकाश पादुकोण, विश्वनाथ आनंद जी। स्टेट ड्राइव के जो यहाँ पर पुस्तक के लेखक हैं तो क्रिकेटर हैं, कौन है? सुनील गावस्कर जी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 99 है, भारत में बैसाखी का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? फरवरी, मार्च, अप्रैल या जनवरी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 94 का सी सही हो जाएगा, अप्रैल में जो है बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 100 है, किस राज्य ने पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा या फिर मेघालय। तो देखो कुछ होते हैं ना कि करंट अफेयर से भी मिनिमम आप मान के चलिए 10 क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, तो ये तो करंट अफेयर पे ही निर्भर करेगा। ये हालांकि पुराना क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर्स भी आप पढ़ते रहिए जिससे वहां से भी क्वेश्चन आपके बन जाते थे। इसका करेक्ट आंसर था फिलहाल अरुणाचल प्रदेश। तो हमने पूरे सेट को किया है। 2025 वाला कला वर्ग का पूरा हो चुका है, इसके बाद 2024 का कराया जाएगा। कुल मिला के 2015 से लेकर 2024 तक हम लगातार चल रहे हैं। ठीक है, सारे पीवाईक्यू आपको 2015 से लेकर 2025 तक के यहाँ पर पीवाईक्यू हम करवा रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। डेली आप जो है सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे क्लासेस से जुड़िएगा। बाकी जितनी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं वो तो हम आपको सीधे यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं, आप उनको 1x, 1.5x या 2x की स्पीड में देख सकते हैं अगर आपके पास समय कम है। बाकी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आप जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप सपोर्ट अपना बनाए रखिए और भी साथियों तक हमारे चैनल को शेयर करिएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।